Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing super great. तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि what are the different types of data types in JavaScript. एंड आई नो आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स के बारे में, तो हम ये इंटरव्यू सीरीज में क्यों कवर कर रहे हैं। तो लेट मी टेल यू, डेटा टाइप्स एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई नो ये काफ़ी बेसिक है, बट इससे इंटरव्यू क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। और इसका रीज़न ये है कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है उसमें हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं जो कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको देखने नहीं मिलेंगे। जैसे कि हमारा होता है नल अनडिफाइंड, जो कि जिससे कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ में ही इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि बाकी की जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें जो नंबर्स होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है। ये सारे ही एक नंबर्स को, इंटीजर्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बट इन जावास्क्रिप्ट हमारा जो नंबर डेटा टाइप होता है वो ही हमारा इंटीजर, फ्लोट, डबल सबको इन्वॉल्व करता है। इसलिए डेटा टाइप का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए भी, और साथ में ही इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर करने के लिए भी। तो आई गेस हम स्टार्ट करते हैं। तो जो डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में वो होते हैं हमारे टू टाइप्स के। एक होता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? ऐसे डेटा टाइप्स जो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। और ऐसे डेटा टाइप जो कि मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं उन्हें कहते हैं हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यानी कि ऐसे डेटा टाइप जो कि सिर्फ एक वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं वो होते हैं हमारे नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, बिग इंट एंड सिंबल। ठीक है, ये सारे जो डेटा टाइप्स आप देख रहे हैं स्क्रीन में ये सारे होते हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट। एंड नॉन प्रिमिटिव ऑब्वियस सी बात है, जो कि मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? या तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा या हमारा एरे होगा। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने जो एरे दिया हुआ है वो एक डिफरेंट कलर से दिया है। वो क्यों दिया है? क्योंकि इस सेशन ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इनको एक्सप्लेन करोगे डेटा टाइप, आप ऑब्जेक्ट और एरे बोल सकते हैं कि ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं जावा स्क्रिप्ट में। लेकिन जो एरे होता है वो हमारा एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है इन जावा स्क्रिप्ट। ओके, एरे अलग से कोई डेटा टाइप नहीं है। अगर आप टाइप ऑफ एरे, टाइप ऑफ इज द फंक्शन। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं उसे, एक बिल्ट इन फंक्शन है टाइप ऑफ। अगर आप टाइप ऑफ फंक्शन का यूज करते हैं तो वो आपको आउटपुट दे देता है कि कौन सा डेटा टाइप होगा। तो अगर आप एरे का टाइप ऑफ निकालोगे जावास्क्रिप्ट में तो वो आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, तो आप अपने इंटरव्यूअर को ये चीज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे डेटा टाइप्स क्या होता है हम इसको ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा नंबर। तो हम यहाँ पे अपना VS कोड ओपन करते हैं। इससे पहले देखते हैं नंबर। ठीक है, तो लेट a इक्वल्स टू मैं 5 लिखूं, एंड लेट b इक्वल्स टू मैं 5.5 लिखूं। तो ये भी नंबर है। इट मीन्स हमारे जितने भी टाइप के नंबर्स हो सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर हो सकते हैं, हमारे नॉर्मल इंटीजर्स हो सकते हैं, जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं उन सभी जो टाइप है, डेटा टाइप है इन जावास्क्रिप्ट, वो हमेशा नंबर रहता है विद अ कैपिटल N। ओके, तो ये होता है हमारा नंबर्स। अब आते हैं हमारा स्ट्रिंग। क्या होता है स्ट्रिंग? आप क्या कर सकते हैं, लेट अगेन लेट सी इक्वल्स टू योशिता, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर लेट डी इक्वल्स टू डबल कोट्स में लिख सकते हैं योशिता। ठीक है, तो इट मीन्स आप जो स्ट्रिंग होती है हमारे जावास्क्रिप्ट में उसे आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, साथ में आप इसे डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। इट्स योर चॉइस। ओके, नाउ लेट कम टू बूलियन। बूलियन तो ऑब्वियस ही बात है, सब में सेम ही रहता है। बूलियन इज कंसिस्ट ऑफ ट्रू, सॉरी, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ट्रू की वैल्यू हम 1 कंसिडर करते हैं, फॉल्स की वैल्यू हम 0 कंसिडर करते हैं। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज आती है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या होता है हमारा? इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में।
तो अनडिफाइंड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा लेट ई, ओके, ई मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया। अब यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू तो असाइन नहीं की है कि ई इक्वल्स टू 5 या ई इक्वल्स टू योशिता, ठीक है। तो अब हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है उसे कैसे पता चलेगा कि इसका टाइप क्या है ई का? क्योंकि ना नंबर है, ना बूलियन है, ना स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने इसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। तो इस केस में ऐसे वेरिएबल्स जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जिनकी हम वैल्यूज डिक्लेयर नहीं करते हैं, सिर्फ हम सॉरी जिनकी हम वैल्यूज को असाइन नहीं करते हैं, सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, उनका जो डेटा टाइप होता है वो होता है हमारा अनडिफाइंड। यानी कि ये जो ई है उसका डेटा टाइप अभी प्रेजेंटली क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू अनडिफाइंड के बाद आते हैं हम नल में। अब ये नल क्या है? हमारा एक डेटा टाइप होता है जावा स्क्रिप्ट में। इसका मतलब ये होता है लेट एफ इक्वल्स टू, अगर मैं नल दे देती हूँ, ठीक है। तो नल क्या डिफाइन कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? नल रिप्रेजेंट कर रहा है एट प्रेजेंट जो हमारा एफ है उसकी हमें एम्प्टी वैल्यू रखना है, उसकी वैल्यू अभी हमें कुछ नहीं देना है, लेकिन हमें आगे जाके इनफैक्ट हमें इसकी वैल्यू अनडिफाइंड भी नहीं करना है। हमें बस ऐसा प्रिटेंड करना है कि एफ की वैल्यू अभी एम्प्टी है। ओके, अभी एट प्रेजेंट एफ जो है हमारा एम्प्टी है, आगे जाके हम इसमें कुछ वैल्यू असाइन करेंगे। तो इस कंडीशन में हम अपने नल का यूज करते हैं। ओके, अब आता है हमारा बिगिंट। बिगिंट, अब ये बिगिंट क्या है? तो जैसे हमारे जावा स्क्रिप्ट में एक डेटा टाइप होता है नंबर, लेकिन इस नंबर डेटा टाइप की भी कुछ कैपेसिटी होती है कि ये इतना ही बड़ा नंबर अपने पास स्टोर कर सकता है, एंड वो कैपेसिटी होती है अराउंड 64 बिट्स। तो यदि हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर अपने वेरिएबल में स्टोर कराना है, तो वो हम नंबर जो डेटा टाइप है उसमें ना स्टोर करा के हम बिग इंट में उसको स्टोर करा सकते हैं। बिग इंट का काम क्या है? बिग इंट डेटा टाइप इसलिए ही है अगर हमारे पास कोई बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं जो कि हमारे नंबर डेटा टाइप की कैपेसिटी के बाहर हैं, तो उन नंबर्स को हम बिग इंट में स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, लेट जी इक्वल्स टू बहुत बड़ा सा ये नंबर है, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे हैं, वो बोल रहा है कि भाई ये जो नंबर है, टाइप ऑफ नंबर है, काफी बड़ा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एन लगा सकते हो, ठीक है। तो ये एन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो नंबर है आई नो काफी बड़ा है, इसलिए मैंने एन लगा के स्पेसिफाई कर दिया कि मैं इसका जो डेटा टाइप रख रहा हूँ वो है बिग इंट। ओके, so big int is used generally to store the very large number, okay, very greater number। okay, तो अब नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा सिंबल। अब ये सिंबल क्या है जावा स्क्रिप्ट में? सिंबल हमारा एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि है हमारा एक फंक्शन, और ये फंक्शन हमेशा ही एक यूनिक वैल्यू हमें हमेशा रिटर्न करता है। अब हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं? जब भी हमें कुछ यूनिक वैल्यू चाहिए, एक यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए, आईडीज चाहिए, ठीक है। तो हम उस सिनेरियो में सिंबल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें रोल नंबर सबके अलग अलग होते हैं, हर हर एक इंसान का एक अलग रोल नंबर होता है क्लास में। तो हम उन सारे सिनेरियोज में सिंबल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक यूनिक वैल्यू रिटर्न करता है, और ये क्या है? एक फंक्शन है। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? सिंबल, इस तरीके से, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू सिंबल ऑब्जेक्ट रिटर्न्स अ न्यू यूनिक सिंबल वैल्यू, ठीक है। ऑलवेज रिटर्न अ न्यू यूनिक सिंबल वैल्यू। तो ये होता है हमारा सिंबल। बट टू बी ऑनेस्ट, यदि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में सिंबल डेटा टाइप का यूज़ नहीं किया है कोडिंग में। गॉड नोज, हो सकता है आगे जाके मैं इसका यूज़ करूं, बट टिल नाउ मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, एंड आई डोंट थिंक सो ये इतना ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। बट आई आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होना चाहिए, सो या इट इज़ व्हाट इट इज। तो ये थे हमारे अभी तक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। लेट मी, या ये हो गया हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब आते हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दैट इज ऑब्जेक्ट एंड एरेज। ऑब्जेक्ट कब यूज होता है हमारा डेटा टाइप? जब हमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना हो इस डेटा टाइप में। एंड ऑब्जेक्ट में
पहली चीज तो ये हो गई कि हमें मल्टीपल वैल्यूज को अगर स्टोर करना है तो हम ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं कुछ। दूसरी चीज, जब हमें की वैल्यू के फॉर्म में अगर वैल्यूज को स्टोर करना है तो उसमें हम ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो इसका जो सिंबल होता है वो किस तरीके से होता है, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट वन इक्वल्स टू, ठीक है। हम किस तरीके से लिखते हैं, ये हमेशा हम लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। कर्ली ब्रेसेस हमारा ये बताता है कि जो आप लिख रहे हो वो हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा, पहली चीज। अब दूसरी चीज, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, की और वैल्यू के पेयर में होता है। की को हम लिख सकते हैं विदाउट यूजिंग द सिंगल और डबल कोट, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर रोल नंबर लिखूँ, ठीक है, रोल नंबर अगर मैं लिख रही हूँ तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि इसको मतलब मैं इसको डबल कोट से सिंगल कोट्स में लिखूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू भी कुछ स्ट्रिंग में दे रही हूँ ABC, तो मुझे इसे डबल कोट से सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा, या फिर अगर मैं नंबर दे रही हूँ तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला है वो हमारा कहलाता है की, और उसकी जो वैल्यू है वो कहलाएगी हमारी राइट साइड वाली। अब हम इसको एक्स रोल नंबर के बाद अगर मैं यहाँ पर दे दूँ नेम योशिता, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ योशिता, ओके। अब मैं इसको एक्सेस कैसे कर सकती हूँ, अगर मुझे अपने नेम को एक्सेस करना है तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, ऑब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट, अरे यार, हाउ कैन आई एक्सेस इट, ऑब्जेक्ट वन नेम, नेम, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम करूंगी तो विल गेट दी योशिता। सो इट्स द वेरी बेसिक थिंग, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डीप नहीं जा रही हूँ, मेन टॉपिक्स हमें कवर करने हैं क्योंकि। उसके बाद आते हैं हम एरेज में। डेटा टाइप तो नहीं कहूँगी एरे को, लेकिन हाँ इट इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो एरेज क्या होते हैं हम सब जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कांस्टेंट एरे इक्वल्स टू, हम जो एरे होते हैं हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ये इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं वन टू ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज में स्टोर कर सकती हूँ। इसको हम मिक्स कर सकते हैं स्ट्रिंग्स और नंबर्स के साथ। अगर मैं यहाँ पे अब दे दूँ योशिता, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग्स भी डाल सकती हूँ। तो एरे क्या होता है, हमेशा सीक्वेंशियल होता है, और इसका जो सीक्वेंस होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है जीरो से, यानी कि जो वन है उसकी पोजीशन रहेगी जीरो, देन वन एंड टू। एंड इसी तरीके से अगर हमें सेकेंड पोजीशन यानी टू को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, एरे ऑफ वन। एरे ऑफ वन क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमेशा ये जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो वन टू, और हमें टू को एक्सेस करना था तो इसलिए हमने एरे ऑफ वन लिखा, यानी जीरो वन टू हमारा यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। तो ये हमारा एक्चुअली काफी बेसिक कॉन्सेप्ट था जावास्क्रिप्ट के अंदर का कॉन्सेप्ट है। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आपके कोडिंग में भी काफी सारी एरर्स आएंगी, और साथ में ही इस टॉपिक में आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे काफी सारे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आपको इन सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज होना चाहिए। सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग। बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो यदि आप इससे थोड़ा भी कुछ सीखे हैं तो लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। बाय।